नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। आजकल का दौर ऐसा है कि लोग फैशन और देखा देखी में अपने कान छिदवा लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ही शास्त्रों के हिसाब से कान छेदन करवाने का सही अर्थ और तरीका पता होता है। हिंदू धर्म में कान छिदवाने को करण वेद संस्कार बोला जाता है। कान छिदवाने के बाद उसमें सोने का तार डाला जाता है और साथ ही कहीं कान पक ना जाए उसमें हल्दी में नारियल का तेल मिलाकर कान के छेद में तब तक लगाया जाता है जब तक कान का छेद पूरी तरह से अपनी जगह ना बना ले। कान छेदन कराने का बहुत लाभ है, लेकिन हर व्यक्ति कान छेदन नहीं करवा सकता। जहां पर भी पत्रिका के अंदर केतु मंदा है तो वहीं पर कान छिदवाने की सलाह दी जाती है। लाल किताब में केतु को कान कहा गया है और सोना जो है वो बृहस्पति है। तो जब कानों में कान छिदवाने के बाद सोना डाला जाता है तो बृहस्पति और केतु का मेल होता है। केतु अगर कहीं पर भी आपकी पत्रिका में मंदा हो रहा है तो कान छेदन आप करवा सकते हैं। जब कान छेदन करवाया जाता है तो बृहस्पति की मदद केतु को दी जाती है। अब किन सिचुएशंस के अंदर क्या ऐसे हालात हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्या केतु आपको मंदा असर दे रहा है, उन सिम्टम्स पे पहले मैं बात करूंगा आपसे, फिर कान छेदन करने का क्या तरीका है और किस तरह से आप करवाएं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपको बैकबोन से संबंधित या स्पाइन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी बैक में बहुत पेन रहता है, या जॉइंट्स पेन रहता है, लेग्स में पेन रहता है, या लेग्स से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, या अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं जिस पर्पस के लिए आपने सफ़र किया था, जो आप अपने माइंड में लेकर चले थे वो पूरा नहीं होता, या फिर कहीं सेक्सुअल पावर तो एक व्यक्ति में है लेकिन स्पर्म काउंट नहीं है, तो भी केतु से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं। या लंबी बीमारियां जैसे बीपी हो गई, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, या यूरिनल प्रॉब्लम्स, या यूट्रस संबंधित प्रॉब्लम्स, या किडनी प्रॉब्लम्स, या मेल चाइल्ड होने में दिक्कत होना, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो केतु से संबंधित मानी जाती हैं। तो जब भी ऐसी कोई समस्याएं आपको आ रही हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि केतु कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में मंदा हो रहा है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि कान छेदन कराने का सही तरीका क्या है। कान छेदन आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए किसी भी सुनार से कराएं, क्योंकि सुनार भी बृहस्पति से संबंधित माना गया है। तो कान छेदन सबसे पहले सुनार से कराना है। दूसरी बात, कान छेदन जो कराना है वो सोने की तार से कराना है। आप उसके लिए कान छेदन करने के लिए सोने की तार का प्रयोग होगा। और तीसरी बात, आप कान छेदन जब कराते हैं तो ये ध्यान रखिए कि कान में आपने जो, कई लोग बालियां डाल लेते हैं जिसमें पाइप का इस्तेमाल होता है जो कि बुध से संबंधित है, तो फिर उस केस के अंदर आपने बृहस्पति, बुध और केतु का संबंध बना लिया जो आपके बेसिक पर्पस को ही डिफीट कर देगा। आपको सिर्फ केतु को बृहस्पति की मदद देनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, बहुत सारे व्यक्ति कानों में चांदी डाल लेते हैं। अगर आप कानों में चांदी डालते हैं तो चांदी हो गया आपका चंद्र और कान हो गए आपके केतु। तो चंद्र और केतु का हम मेल कर देते हैं। लाल किताब में चंद्र को दूध कहा गया है और केतु है खटाई। जब चंद्र के साथ केतु मिलता है तो चंद्र ग्रहण बन जाता है, और जब चंद्र खराब होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण बनेगा तो चंद्र पे भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट आएगा,
तो चंद्र खराब होगा तो सबसे पहले धन की कमी हो जाएगी, और केतु जहां खराब हो रहा है तो वहां पर ब्याज बढ़ सकता है, आप अपनी औलाद की तरफ से दुखी रह सकते हैं, आपके जोड़ों में, टांगों में, या जैसे मैंने केतु संबंधित जो आपको सिम्टम्स अभी बताए उनसे संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और चंद्र केतु जब मिलते हैं तो आपकी माता की सेहत पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। जातक बहुत बार ऐसा देखा गया है चंद्र केतु मिलने से वहमी बन जाता है, फिर उस वहम का कोई इलाज नहीं है। बहुत सारे लोग कानों में आर्टिफिशियल ज्वेलरी डाल लेते हैं जो कि राहु से संबंधित है, तो फिर राहु और बृहस्पति और केतु उनको हमने मिला दिया तो फिर आपको उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो जब भी कान छेदन करें, सोनार से कान छेदन करवाएं, पहली चीज। दूसरी बात, आप सोने की तार से, और सोना जो आप डालेंगे भी उसको कान छेदन होने के बाद कोशिश करिए अगर 24 कैरेट गोल्ड हो तो बहुत ही अच्छा है। और दूसरी चीज, कोई भी ऐसी बाली ना डालें जो खोखली है, ठोस सोना डालिए तो आपको कान छेदन करने का पूरा लाभ मिलेगा। अब आखिरी सवाल, कान छेदन कौन से कान में कराना है? लाल किताब के उपाय के हिसाब से कान छेदन लेफ्ट ईयर यानी बाएं कान में किया जाता है। आप चाहें तो दोनों कान में कान छेदन हो सकता है, लेकिन प्रोसीजर वही रहेगा। आप सोने की तार इस्तेमाल करेंगे, सुनार से करवाएंगे, और फिर सोने की कोई ठोस तार उसके अंदर डाल लें। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे जरूर लाइक और शेयर कर लें। और अगर आपको ज्योतिष संबंधित कोई भी परामर्श लेना है तो आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट्स का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अब तक हम इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी पुश कर दें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।